श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र तुलसी जी की जड़ में आपको एक चुटकी हल्दी डाल करते ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा 21 दिनों के अंदर अंदर ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या बनी हुई है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कोई कामना कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये एक छोटा सा जरिया होता है जो शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो इस गुरुवार के दिन तुलसी जी के अंदर आपको ये एक चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरी उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल गुरुवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है तुलसी जी में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको करना है। किस लिए करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के पैसे को लेकर के काफी समस्याएं बनी हुई है ना, पैसा टिक में ही रहा है, दुकान खोली हुई है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे की आवक आपके घर में रुक गई है, तो एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी पत्नी माँ कोई भी इस उपाय को करती है ना, 100 गुना फल प्रदान होता है। शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है, इतनी बड़ी महिमा है इस स्त्री की एक नारी की। एक छोटा सा काम, गुरुवार के दिन इसी भी समय पर सूर्यास्त से पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर ले लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक चुटकी हल्दी। जो भी आप हल्दी लोगे ना तो इस तरीके से पिसी हुई लेना है, एक चुटकी, ना की हल्दी की दाग, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप समझ सको। इसी के साथ में गिन करके आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। कितने? 11 चावल के दाने, जो भी कैसे होने चाहिए, अपशत होने चाहिए, पौन होने चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गुड़, है ना। कितना लेना है? एक गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, एक गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब जो भी आपने एक कलश में जल लिया है ना, इसी कलश के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है, 11 चावल के दाने भी आपको इसी के अंदर डाल देने हैं, और एक गुड़ का टुकड़ा भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब इसे लेकर के आपके घर में जिस जगह पर तुलसी जी का गमला रखा हुआ है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। जिस समय पर जा रहे हो, जिस तिथि को जा रहे हो, देखिए तिथि बोलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, है ना, यहाँ पहुंच करके हो सके तो ये दीपक आपको तैयार कर लेना है ना। और जो भी दीपक यहाँ पर आप तैयार करोगे वो करोगे लंबी बाती का, और दीपक तैयार करके बत्ती का मुख जो रखोगे वो रखोगे आप उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। इस तरीके से दीपक यादा देना। दीपक यादा देने के पश्चात आपके हाथ में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने समस्त चीजें ली हुई है, और उसी को लेकर के उसमें तुलसी जी की जड़ में आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, केवल थोड़ा सा, अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। फिर वापस थोड़ा सा जल समर्पित करना है, सिर्फ नाम और गोत्र बोलना है। फिर थोड़ा सा जल तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है, फिर नाम और गोत्र बोलना है। ऐसे आपको 7 बार में अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के और यहाँ पर अपनी कामना बोल करके तुलसी जी के गमले की 7 परिक्रमा आपको करनी है। 7 परिक्रमा तक धोख दे करके तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी आप उठा करके लानी है, और अपने घर के कोने कोने में आपको छींट देनी है। हो सके तो जब भी आपके घर से कोई व्यक्ति इस तान के लिए बाहर निकले, आपके पति आपके बेटे, तो तुलसी जी की जड़ की एक मिट्टी का बिला उनके मस्तक पर लगा दीजिएगा। वो जिस काव्य के लिए जाएंगे उसमें सफल होकर के ही लूपेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय के लोगों को करना है, और ये सबसे ज्यादा खास उपाय है मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए कि अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र आपको 21 दिन का इंतजार करना होगा, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। आपकी वो हृदय की बात महादेव तक पहुंचेगी, नारायण तक पहुंचेगी। ये वाला उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है, इस चीज का ख्याल रखना,
केवल गुरुवार के दिन। इसके लिए आपको चाहिए नहीं क्या, 11 चाहिए होंगे तुलसी के पत्ते, है ना। तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 11। ध्यान रखना खंडित ना हो, ठीक है। और जब भी आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ें हमेशा उनसे मांग करके तोड़ें। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चंदन। अब यहाँ पर जो आपको चंदन लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया वो बताया है हरी चंदन। बनता कैसे है आप सभी को पता है। अगर आपके पास में हरी चंदन नहीं है तो आपके घर में कहीं पर भी तुलसी जी तो सूख जाती है, जिसकी जो जड़ होती है, तुलसी जी की जड़ है ना, इस जड़ को घिसा जाता है। किसी भी पत्थर पर जब आप इस जड़ को घिसोगे या तुलसी की बंबी को घिसोगे तो जो ये चंदन निकल करके आता है, इसी चंदन को हरी चंदन कहा जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप जो भी तुलसी जी को सूख जाए कर जाए तो उसे फेंकना नहीं है आपको, उस तुलसी जी की जड़ का थोड़ा सा चंदन आपको बना करके रख लेना है। इस हरी चंदन के बहुत उपाय होते हैं, ठीक। और इसी के साथ में आपको लेना होगा, थोड़ा सा हरी चंदन ले लिया ना, इसी के साथ में आपको लेना होगा चने की दाल, वो भी कितनी, 11। ये जो गोले में बनाई है ये एक चने की दाल है, ना कि आधी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ले लेनी है। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपको गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। उपाय को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं उन सभी तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी लगा रही है, लगा दूंगी। लगा देने के पश्चात इन सभी 11 की 11 तुलसी के पत्तों को किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको अपनी कामना के करके रख देना है। साथ ही साथ आपने जो 11 चने की दान दी है उन 11 चने की दान को भी इसी के अंदर रखना। और कुछ भी मीठे के लिए तो भी भोग मिठाई वगैरह कुछ भी आपके पास में हो, अगर नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने कहा थोड़ी सी चीनी लेना और उस चीनी को इसके ऊपर रख देना, ठीक है। और इस कटोरी को लेकर के, इस दोने को लेकर के किसी भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के मंदिर में पहुंच जाना। यहां पहुंचकर आपको उनकी चौखट पर इस कटोरी को अपनी कामना कह करके रख देना, है ना। अपनी कामना कह करके इसके मंदिर के आपको 11 परिक्रमा अपनी कामना कहते हुए, है ना, जिस कामना के लिए आप कर रहे हो मन में अपनी कामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 11 परिक्रमाएं करना। और यहाँ पर ये जो आपने कटोरी रखी है ना, हो सके तो या तो आप यहीं पर छोड़ कर के आ जाइए, पूज्य गुरु जी ने कहा। और अगर आप यहाँ पर ना छोड़ कर के आए तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चाहते इसका भोग लगा करते आ जाइएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। 5 गुरुवार का नियम है महाराज, आप एक बार करके जरूर देखिएगा, कामना आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, और ये किन लोगों को करना है। प्रत्येक परिवार में ये वाली समस्या होती है किसी न किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसके या तो सिर दर्द का बहुत ज़्यादा दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, जिसे आधा सीसी का भी दर्द कहा जाता है, आधा सिर दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा कष्ट इस समय पर जब होता है ना, तो वो व्यक्ति क्या करता है ना, काफ़ी सारी हानिकारक दवाइयाँ खाता है, जो कि उसके शरीर को और भी ज़्यादा खराब करता है, उसके दिमाग को और भी ज़्यादा खराब करता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है जब भी आप इस हाथ में ऐसी समस्या आए, है ना, एक बार इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका वो दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। घर पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। 7 चने की दाल आपको लेनी है। कितनी लेनी है? 7 चने की दाल। ये आप ही नहीं है, ये पूरी 1 चने की दाल है। तो आपको इस तरीके से 7 चने की दाल लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। अगर आपके घर में कहीं पर भी शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर कर सकते हैं, नहीं है तब फिर आपको आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर जाना होगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, है ना। और उसके पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुभ जल आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्राक्षराप से मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, इनके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ के नाम से करना। और जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ में उन सभी चने की दाल को रख करके अपने सिर दर्द की कामना को दूर करने की कामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। 2 मिनट के बाद में वहां से उन सभी चने की दाल को यहां से उठा लेना। अपने घर पर आकर के एक एक करके उन सभी चने की दाल को निगल लो या चलाकर के खा लो, किसी भी करके खा लो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आप सिर दर्द सही हो जाएगा। चापता आधा सीसी का या माइग्रेन का जो भी दर्द होगा वो भी खत्म होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ये वीडियो में, तब तक के ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।